गुड मॉर्निंग निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। 28 जनवरी का करंट अफेयर है और करंट अफेयर जो है इसके साथ जो है सामान्य अध्ययन का भी एक सेगमेंट रहता है। ठीक है, तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? ठीक है, व्हाट इज रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026? चौथा है इसमें, पांचवा, छठा, सातवां। 6 स्थान है, यानी 11 अगर एशियाई देशों में बात करें तो भारत को जो है 6वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे पर मलेशिया है और अगर हम तीसरे की बात करें तो वियतनाम आता है। ठीक है, अब अगर इसमें हम जो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है इसमें जो भारत की क्षमता है उसमें और बेहतर बनाने के लिए हमें एक तो लॉजिस्टिक जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा और जो भारत की कर नीति है, यानी हमें 3 पॉइंट है, कर नीति, ठीक है, लॉजिस्टिक क्षमता और एक तीसरा है विनिर्माण। तो इन क्षेत्र पर अगर हम काम कर लें तो हमारी स्थिति जो है वो चीन के लगभग बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती? विच टीम वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर फर्स्ट टाइम? सौराष्ट्र, तमिलनाडु, विदर्भ, कर्नाटक। ये विदर्भ ने जो है जीती है और सौराष्ट्र को पराजित करके विजय हजारे ट्रॉफी जो है, विजय हजारे ट्रॉफी को जो है जीता है क्रिकेट में। और इसकी अगर शुरुआत की बात करें तो 2007 और 8 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व बैंक ने $286 मिलियन की किस राज्य के स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के लिए जो है मंजूर किए हैं? फॉर विच स्टेट हेल्थ रिफॉर्म प्रोग्राम डिड वर्ल्ड बैंक अप्रूव $286 मिलियन? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। ये पश्चिम बंगाल के लिए जो है 286 मिलियन जो है मिलियन डॉलर की जो है सहायता ये वर्ल्ड बैंक ने जो है इसको दिया है। और इसमें क्या है कि 30 वर्ष की आयु प्लस के लोगों को लिए जो है जो स्वास्थ्य जो है सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, चाहे वो डायबिटिक पर्सन है या जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं, चाहे सांस से संबंधित कोई भी बीमारी है, उसके लिए जो है ये वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल को दी है। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेज इंटरनेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी और 24 जनवरी। सर ये 24 है, 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को जो है ये इंटरनेशनल डे फॉर एजुकेशन डे सेलिब्रेशन किया जाता है यूएनओ के द्वारा। ठीक है, यूएनओ को द्वारा इसको जो है शुरुआत की गई थी 24 जनवरी 2019 से। और जो इसका मेन उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का, वो ये है कि जो शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका, यानी शांति और विकास के लिए शिक्षा की क्या भूमिका है, उसके मद्देनजर 24 जनवरी 2019 से इसको यूएनओ ने घोषित। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा घोषित किया गया? अकॉर्डिंग टू नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026, विच सेफेस्ट सिटी इन द इंडिया? उज्जैन, राजवीर, गुरुग्राम, बेंगलुरु। ये मंगलुरु है, सॉरी मंगलुरु है। और मंगलुरु को जो है ठीक है, ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है घोषित किया गया है। और अगर हम विश्व की बात करें, जो किंगदाओ शहर है चीन का, उसको नंबर 1 स्थान दिया गया है। भारत में जो है मंगलुरु को पहला स्थान दिया गया है।
किस शहर में राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन किया गया? इन विच सिटी वॉज नेशनल पैरा ओलंपिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 इनॉग्रेटेड? पटना, भोपाल, रुड़की, जोधपुर। और ये अभी जो है रुड़की में किया गया है सीएम धामी के द्वारा। ठीक है, इसको जो है पावर लिफ्टिंग जो है ये शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? इन विच कंट्री विल वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल बी ऑर्गेनाइज? भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। और ये जो है भारत में इसको जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल जो है आयोजित किया जा रहा है और इसकी शुरुआत जो है 27 जनवरी से 20 फरवरी, ठीक है, 27 जनवरी से 20 फरवरी के जो है तक ये किया जाएगा। ठीक है, और इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारत रंग महोत्सव और लगभग जो है भारत के विभिन्न शहरों में जो है और 270 लगभग जो है नाटकों का रूपांतरण होगा और भारत के विभिन्न शहरों में, ठीक है, इसको जो है किया जाएगा। भारत के विभिन्न शहरों में इसको किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक चैलेंज ऑफ अयोध्या राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया के लेखक कौन है? Who is the author of book Challenge of Ayodhya Ram Janmabhoomi Challenge and Response launched by Vice President CP Radhakrishnan? आनंद नेगी, सुरेंद्र कुमार पचौरी हैं ये, और विनोद कुमार और राजेश शर्मा। सुरेंद्र कुमार पचौरी साहब हैं, इन्होंने जो है इसके लेखक हैं। और ये जो सीपी राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा इसका इनोवेशन किया गया, पुस्तक का लॉन्च किया गया। और ये पुस्तक जो है बेसिकली जो भारत में अयोध्या में राम मंदिर है, राम मंदिर भूमि की जो ऐतिहासिक है, या जैसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मद्देनजर उन सब बातों को जो है एक संग्रहित करके इस पुस्तक में किया गया है, जो सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा लिखी गई। ग्राका प्रायल किस देश से संबंधित है जिन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? ग्राका मचल बिलोंग टू विच कंट्री हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर इंडियन इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025? जापान, पेरू, मोजाम्बिक, कनाडा। ये जो है ग्राका ये बेसिकली दक्षिण जो है ये कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप में जो है ये कह सकते हैं अफ्रीका की एक समाज सेवी हैं, अफ्रीका की समाज सेवी हैं, समाज सेविका हैं और बेसिकली मोजाम्बिक से हैं ये मोजाम्बिक से हैं। ठीक है, और इनको 2025 के लिए जो है इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए जो है इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना जो है 1985 में स्थापित हुआ था ये पुरस्कार। ठीक है, और जो इंदिरा गांधी है पुरस्कार 1985 से स्थापित हुआ था और 1986 से जो है इसको हर साल जो है दिया जाता है। ठीक है, तो ग्राम का पायोल को जो है 2025 के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए जो है दिए जाते हैं। निम्न में से किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक हवाई कानून पारित किया? विच कंट्री हैज पास द वर्ल्ड फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव एविएशन लॉ? भारत, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क। और ये जो उपलब्धि है डेनमार्क देश दक्षिण कोरिया ने की है। ठीक है, तो उसके बाद ये कुछ विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे गॉर्डन सिटी हवा वाला शहर जो है ये शिकागो को कहते हैं। और शिकागो जो है बेसिकली शिकार के लिए भी बड़ी फेमस है। ठीक है, शिकार यानी धूम्रपान सिटी के रूप में भी जिसको जाना जाता है। चीन का शोक जो है हवांग हो नदी को, जो पीली नदी इसको कहते हैं, हालांकि अब इसको चीन का शोक की जगह जो है इसको वरदान कहा जाने लगा है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में जो है धान की खेती होती है। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर जो है क्वेटो है, और क्वेटो इक्वाडोर का एक शहर है, यहाँ पर झरने बहते रहते हैं। हर्मिट किंगडम जो है कोरिया को कहा जाता है, पवित्र नगरी टाइप कह सकते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम जो है वो कोरिया को ही कहते हैं, शांति
की भूमि कहते हैं, ठीक है। प्रातःकालीन शांति की भूमि भी कह सकते हैं। प्रातःकालीन जो शांति की भूमि है, प्रातःकालीन शांति की भूमि है, उसको भी हम ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ कंगारू ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, और लैंड ऑफ गोल्डन वूल जो है ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, क्योंकि वहां पर ऊन की जो है जो होती है बड़ी मात्रा में उत्पादित होती है, ठीक है। तो ये सेगमेंट जो है करंट अफेयर के साथ सामान्य अध्ययन का, ठीक है। आशा करते हैं कि सेगमेंट अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ फिर हाजिर होते हैं। धन्यवाद।